हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो करा था जहाँ पे हमने अक्रॉस आईआईटी बीटेक सीएसई ब्रांच को कंपेयर करा था और देखा था कि कहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है एंड कहाँ पे लीस्ट कंपटीशन रहता है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव ब्रांच की अगर बात करी जाए तो बीटेक में बीटेक सीएसई है। बीटेक सीएसई को ही अब आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अक्रॉस डिफरेंट एनआईटीज, देखेंगे कि कौन सा एनआईटी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है एंड कौन सा लीस्ट कॉम्पिटेटिव है फॉर बीटेक सीएसई ब्रांच। तो स्टार्ट करते हुए जनरल ओवरव्यू, एक बार अक्रॉस सारी एनआईटीज को अगर आप देखो तो कितनी सीट्स अवेलेबल है एक बार वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे दिस इज कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन ऑफ सीट्स। अब सिंस जो आपकी रैंक निकलती है वो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक निकलती है, सो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है इन एनआईटीज। तो सारी एनआईटीज को मिला के आपकी टोटल इंडिया में टोटल 31 एनआईटीज है। अब इन 31 एनआईटीज में अगर आप सीट्स देखो तो वो है टोटल आपकी 24,525 एंड दिस इंक्लूड्स द फीमेल सुपरन्यूमरी सीट्स ऑल्सो। इतनी टोटल सीट्स है। अब इन सीट्स को अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हो तो इस तरह से आपके पास डिवीजन आता है। ओपन कैटेगरी में टोटल 9.38 के सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 2.3 के सीट्स है, ओबीसी में 6,065 सीट्स है, एससी कैटेगरी में 3.44 के सीट्स है एंड एसटी कैटेगरी में 2.11 के सीट्स है। ये आपका आ जाता है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर बात करी जाए कि अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में अगर आप कंपेयर करते हो कि बीटेक सीएसई ब्रांच किस तरह परफॉर्म करता है तो ये आपके पास डेटा आ जाता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो हमारे पास आईआईटीज है, एनआईटीज है एंड ट्रिपल आईटीज है। सेम ब्रांच बीटेक सीएसई ही अक्रॉस डिफरेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया कैसे परफॉर्म करता है वो एक बार देखते हैं। ये जो आप डेटा देख रहे हो ये आया कहाँ से, पहले वो समझते हैं। हमारी टीम ने बेसिकली सारी आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में आरटीआई फाइल करा था कि आपके डिफरेंट ब्रांचेस जो आप ऑफर करते हो वहाँ पे क्या प्लेसमेंट का सीन रहता है। आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट आईआईटीज 14 आईआईटीज है जिन्होंने उसमें रिस्पॉन्स दिया, 13 एनआईटीज है एंड 4 ट्रिपल आईटीज है। इन सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए हमारे पास ब्रांच वाइज डेटा है। आईआईटीज की अगर बात करी जाए जो बैच आपका 25 में पास आउट हुआ था, उन्होंने जब एडमिशन लिया था तब था ईयर 21-22। 21-22 में अक्रॉस 14 डिफरेंट आईआईटीज टोटल आपका 1056 इनटेक कैपेबिलिटी था। इनमें से जो स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर करा था फॉर प्लेसमेंट्स दैट इज 1035 स्टूडेंट्स है जिन्होंने 25 ईयर में जो पास आउट हुए उस पर्टिकुलर बैच में प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा था। अब यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर्स ये 1035 स्टूडेंट्स में से 173 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्लेसमेंट ऑफर आया और उन्होंने एक्सेप्ट करा। अब अगर प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करा जाए प्लेसमेंट रेट जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करा था उनमें से कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला, वो आपका आ जाता है 94.01% वर्सेस अगर आप देखते हो कि जितने स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट इनटेक था जो आपका टोटल यहाँ पे 1056 इनटेक था, इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स ने इनटेक लिया था उनमें से कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली है, वो आपका आ जाता है 92.14% एंड जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए उनका अगर आप एवरेज सीटीसी देखते हो यानी कि अक्रॉस डिफरेंट आईआईटीज अगर आप बीटेक सीएसई का एवरेज सीटीसी देखते हो तो वो आपका आ जाता है 28.95। इसी तरह सेम अगर आप एनआईटीज में देखते हो तो एनआईटीज का आपका प्लेसमेंट रेट आता है 85.64% एंड आपका एवरेज सीटीसी निकल के आता है 18.36। सेम अगर आप देखते हो ट्रिपल आईटीज में, ट्रिपल आईटीज का आपका प्लेसमेंट रेट आता है 59.4% एंड आपका एवरेज सीटीसी आ जाता है 17.32। अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज यानी इंडिया के सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का बीटेक सीएसई के लिए प्लेसमेंट रेट देखते हो तो वो आपका आ जाता है 83.42%। दिस इज अ एवरेज ऑफ ऑल द आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। सिमिलरली यहाँ पे जो एवरेज सीटीसी आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है 22.14। दिस इज द हाईएस्ट फॉर ऑल द ब्रांचेस सिंस सीएसई में आपके सबसे ज़्यादा पैकेजेस लगते हैं। अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में अगर आप देखते हो तो जो एवरेज पैकेज है वो भी सिमिलरली आपका सीएसई के लिए ज़्यादा रहता है। और वो कितना है दैट इज 22.14 LPA। अब एक बार मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपका अगर आप एनआईटीज में कंपेयर करते हो तो डिफरेंट एनआईटीज में बीटेक सीएसई के लिए हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहता है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का एक बार मतलब समझते हैं। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक इज बेसिकली एक पर्टिकुलर एनआईटी, जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट कंसिडर करें एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी त्रिची में हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक इफ आई एम सेइंग इज 1.44K फॉर ओपन कैटेगरी। दैट मीन्स अगर किसी स्टूडेंट का 1.449 से नीचे रैंक रहा है देन डेफिनेटली उन्हें यहाँ पे सीट मिली होगी। लेकिन हाईएस्ट रैंक जिसपे कि आपको एनआईटी त्रिची में बीटेक सीएसई मिल सकता था लास्ट ईयर दैट वाज 1.44K। ये मतलब है आपका हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का।
और यहाँ पे आप जो ऑर्डर देख रहे हो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट प्रेफरेंस। अगर आप NIRF डेटा देखते हो तो वो आपको इससे थोड़ा सा अलग दिखेगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट होता है आपके प्लेसमेंट पे, एकेडमिक्स पे, इंफ्रा पे, बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पे जो आप रैंकिंग देख रहे हो, दिस इज द स्टूडेंट प्रेफरेंस। यानी अगर किसी स्टूडेंट को NIT कंसिडर करना है फॉर BTech CSE, देन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस स्टूडेंट्स की रहती है NIT त्रिची, फॉलोड बाय NIT सूरतकल, वारंगल, रूरकेला एक्सेट्रा। सो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी थोड़ी आपकी गिरती रहती है। सो सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड NIT फॉर BTech CSE इज NIT त्रिची। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर, ये जितने भी आप रैंक्स देख रहे हो ये लास्ट ईयर के रैंक्स हैं। लास्ट ईयर कितनी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी? सो ओपन कैटेगरी के लिए इट वाज 1.44K। सिमिलरली यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज बाकी सारी कैटेगरीज के लिए भी आ जाती है। सो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसको, आप इस स्क्रीन का बेसिकली एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आपको इस तरह से यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी का जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो दिख सकता है। अब सिंस ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम ओपन कैटेगरी के सारी रैंक्स एक बार डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट पे आता है NIT त्रिची, देन सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड आपका NIT रहता है NIT सूरतकल, जो कि आपका कर्नाटका में लोकेटेड है। अब यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एट 1.82K BTech CSE। देन नेक्स्ट आता है आपका NIT वारंगल, जहाँ पे BTech CSE लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एट 2.4K। देन उसके बाद आता है आपका NIT रूरकेला। NIT रूरकेला में लास्ट क्लोज हुआ था 3.43K पे। NIT रूरकेला से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस साल उन्होंने अपने BTech जो ब्रांचेस है वो नए भी ओपन करे हैं, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन चेक आउट। देन नेक्स्ट आता है आपका MNIT इलाहाबाद। यहाँ पे NIT रूरकेला के बाद ये सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है। यहाँ पे आपका BTech CSE क्लोज हुआ था एट 4.59K। देन NIT कैलिकट आता है आपका, यहाँ पे क्लोज हुआ था BTech CSE एट 5.22K। देन आता है आपका MNIT जयपुर, जहाँ पे BTech CSE क्लोज हुआ था एट 5.6K। इसके बाद अगर आप MNIT जयपुर के बाद देखें तो आपका नेक्स्ट आता है आपका BNIT नागपुर। यहाँ पे BTech CSE लास्ट ईयर क्लोज हुआ था एट 6.35K। देन आपका NIT दिल्ली आता है, NIT दिल्ली में ये क्लोज हुआ था एट 7.65K। देन SPNIT सूरत, जहाँ पे BTech CSE क्लोज हुआ था एट 8.13K। MANIT भोपाल, जहाँ पे ये क्लोज हुआ था एट 9.24K। NIT दुर्गापुर के जो इलेक्टिव ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे हैं, सो दिस इज सर्टेनली समथिंग दैट यू कैन चेक आउट। यहाँ पे BTech CSE क्लोज हुआ था लास्ट ईयर एट 9.83K। देन आपका NIT जालंधर, यहाँ पे क्लोज हुआ था, अब हम 10,000 से ऊपर जा चुके हैं, सो यहाँ पे क्लोज हुआ था 11,262 पे। देन NIT हमीरपुर, यहाँ पे क्लोज हुआ था 12,586 एंड देन NIT सिलचर 12,665। सो नॉर्थ ईस्टर्न जो आपके NITs रहते हैं वो थोड़ा सा कम प्रेफर्ड रहता है स्टूडेंट्स का, बट डेफिनेटली NIT हमीरपुर के बाद आपका NIT सिलचर आ रहा है जो कि नॉर्थ ईस्ट में ही है आपका। उसके बाद आपका आता है NIT रायपुर। सो यहाँ पे आपका ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हो ये क्लोज हुआ था एट 13.55K। देन आपका NIT गोवा, यहाँ पे क्लोज हुआ था 13.64K। NIT पटना 14.99K। NIT आंध्र प्रदेश 18.18K, 18.49K। NIT पुदुचेरी 19.75K। NIT अगरतला 22.01K। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका NIT, अब जितने भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न NITs हैं वो सारे आपको लगभग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो NIT मेघालय 24.07K, NIT श्रीनगर 26.17K, NIT सिक्किम 26.61K, NIT अरुणाचल प्रदेश 30.6K, NIT मणिपुर 33.09K, NIT मिजोरम 37.75K एंड NIT नागालैंड 39.59K। सो ये बेसिकली आपकी सारी NITs आती है और इन सारी NITs में आपकी ये थे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक फॉर द ब्रांच BTech CSE इन द ईयर 2025। सो एक बार अगर डेटा को समराइज करा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन BTech CSE के लिए NITs में आपका रहता है इन NIT त्रिची, जहाँ पे लास्ट ईयर 1.44K पे BTech CSE क्लोज हुआ था एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव आपका रहता है BTech CSE इन NIT नागालैंड, जहाँ पे लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था एट 39.59K।